नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। हमारे साथ प्रीतम कनौजिया हैं और शमशेर राजभर। आपको बता दें कि इन लोगों की जिम्मेदारी दी गई है स्वदेव भारतीय समाज पार्टी और एनडीए के गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं अरविंद राजभर को जिताने के लिए। बता दें कि रात दिन काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो प्रीतम कनौजिया और शमशेर जी से बात करेंगे कि अभी सबसे ताकतवर कहा जाए समाजवादी पार्टी के नेता राजू जी आ चुके हैं। तो प्रीतम कनौजिया जी, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का और हम लोगों की बातों को दिखाने के लिए जनता के बीच में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अभी आपका प्रत्याशी से मजबूत प्रत्याशी लोग बोल रहे हैं, पावरफुल आ चुके हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? ऐसा है ना कि वो प्रत्याशी एक बार यहाँ चुनाव लड़कर देख चुके हैं और उनकी जो है औकात है उनको खुद जनता ने बताया था। इस बार जो है घोसी की जनता जो है अपनी ताकत दिखाएगी कि जनता की ताकत जो होती है बहुत बड़ी ताकत होती है, जिसके सामने बड़े से बड़े धुरंधर जो है नतमस्तक हो जाते हैं। तो इस बार जो जनता है हमारे माननीय जो है अरविंद राजभर जी के साथ जनता खड़ी है, एकदम कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। आप देख लीजिए कि आज का ऐसा माहौल बन चुका है कि यादव समाज ही खुद जो है उनको नकारने के लिए तैयार है। बड़ी बात कर रहे हैं एकदम। हम लोग जो है जाकर घूम रहे हैं ना, हम लोग देख रहे हैं गाँव में, एकदम गाँव में यादव बस्ती में चलिए हमारे साथ खुद नहीं स्वीकार। आप चल के देखिए तो सही, वहाँ के सेक्टर प्रभारी तक कह रहे हैं कि जो है हम लोग जो है कभी भरोसा नहीं है इसका, क्या हम लोग का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। हम लोग जो है आपको वोट करने के तैयार हैं। हम अरविंद राजभर को जो है जमीन पे भी देखा है, हर बार देखा है हमने। तो कहीं यादव समाज ने सोच रहा है कि हमको पिछड़ा दलित वर्ग का प्रत्याशी चाहिए था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी समझे जनता, एक बार जनता ने उनको जो है अपनी ताकत दिखाई थी, वही ताकत जो है फिर जो है घोसी की जनता जो उनको ताकत दिखाने का काम करेगी। तो प्रीतम कनौजिया जी, मान लीजिए कि आपके नेता बोल रहे हैं लेकिन पावरफुल हैं, पैसे वाले हैं, तो गांव में जाके वोट तोड़ेंगे तो कैसे आप लोग संभालेंगे? ये देखिए हमारे पास जो है जनता की ताकत है और जनता की ताकत जो है वो बड़े से बड़े धुरंधरों को जो है नतमस्तक कर देती है। आज जो है जो आप बता रहे हैं कि उनके पास पैसे का पावर है, तो हमारे पास वोट का पावर है, जनता का पावर है, ये समाज का पावर है, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक का पावर है हमारे पास में। हमारे नेता जो है पूरी तरह से जमीन पर चलने का काम करते हैं। आप देख रहे हैं आए दिन जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और हमारे जो है अरविंद राजभर जी प्रत्याशी हमारे घोसी के हैं, एकदम जनता के बीच में जो है दूरी बनाकर चलने का काम कर रहे हैं। और लोगों से जुड़ाव इतना है कि आप देखिए एक छोटी से छोटी सभा होती है तो गांव का गांव जो है बच्चे से लेकर बूढ़े जवान महिला तक आके वहां बैठने का और हमारे नेता को सुनने का काम करती हैं। ऐसे नेता की जरूरत है यहाँ पर घोसी के डेवलपमेंट के लिए। प्रीतम जी, हमारा सवाल ये है कि मान लीजिए जो राजू चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से घोसी से, आप बोले कि यादव समाज खुद उनका विरोध कर रहा है, तो फिर यादव समाज जाएगा कहाँ? यादव समाज जो है पूरी तरह से जो है हमारा जो है अरविंद राजभर जी के साथ खड़ा हुआ है। वो जान रहा है कि ये नेता जो है जमीन की बात जिसे हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी विधानसभा के अंदर उठाने का काम करते हैं, उसी तरह से अरविंद राजभर जी लोकसभा के अंदर जो है इस जमीन के मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। वो तो कुछ दिन पहले बयान दिए थे राजू जी की जमानत जब्त कर दूंगा, यहाँ से बोरिया बिस्तर बंद। एक बार उन्होंने लड़के देखा है, 1.5 लाख समथिंग वोट पाए थे उन्होंने, तो जनता ही थी ना, वो यही घोसी की जनता थी। उनको जो है वो अपनी ताकत दिखाई थी और जनता की ताकत को कोई ललकारा है तो जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, शमशेर राजभर जी इनसे बात करेंगे कि आप लोग रात दिन चल रहे हैं तो कैसा रिएक्शन मिल रहा है? अभी समाजवादी का प्रत्याशी आ चुका है, आप लोग के सामने पैसे रुपया धन धन हर चीज़ उनसे आगे बताया जा रहा है, लोग कह रहे हैं, हमारी बात नहीं लोग कह रहे हैं, तो इस पर आपकी राय क्या है? बहुत बहुत पहले आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ। राजू राय के आने से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। राजू राय के आने से हमारा और वोट जो हमारा जनसमूह था दलित पिछड़े का और तेज़ी से बढ़ने चालू हो गया है। किस हिसाब से? इस हिसाब से कि वो राजू राय उनको प्रत्याशी अच्छा नहीं लग रहे हैं, जो पिछड़ा दलित का शोषित वंचित समाज। तो कहना क्या चाह रहे हैं? पैसे के बल पर लेकर पैसे के बल पर टिकट लेकर आते, पैसे के बल पर किसी को मुहैया नहीं करा सकते हैं। पैसा आज के ज़माने में कहीं टिकाऊ नहीं है। जो हमारा पिछड़ा दलित को संग में हम कदम से कदम मिला के हमारे नेता चलते हैं। हमारे नेता सड़क से सदन तक लड़ाई करते हैं पिछड़ा दलित का, जैसे कुआर रोहार धोबी खट्टी पासी बड़ी कुजरा हेड़ा नट मुसलमान सभी लोग की लड़ाई हमारे नेताजी सदन में लड़ते हैं। तो शमशेर भाई, अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि चौहान आएंगे, तो चौहान तो आया नहीं, तो आप क्या राय, आप लोग को क्या लगता है, चौहान वोट देगा? चौहान बिल्कुल हमारे साथ है। दारा सिंह वोट दिला देंगे? बिल्कुल, दारा सिंह चौहान के ही साथ चौहान बिरादरी है। अब बाकी संजय सिंह चौहान अन्य लोग वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सभी लोग, वो लोग को कोई मानक नहीं है। जो हमारे गठबंधन के लोग हैं वो सारे लोग हमारे साथ लंबंद है। आज वोट देने के लिए आपके सामने दिखाई देगा। यानी आप माने कि चौहान आपके साथ है?
4 तारीख को 400 के पार दिखाई देगा आपको। देखिएगा, ये पिछड़ा दलित वंचित शोषित समाज ऐसा धन से नहीं खरीदा जा सकता। वो ईमानदारी के बल पर, अपने वोट के बल पर लड़ाई लड़ता है। ठीक है प्रथम जी, हमारा एक सवाल एक आपसे ये रहेगा कि आप लोग पिछड़े दलित वर्ग से आते भी हैं, जी तो किस तरह समझा रहे हैं आप लोग कि क्योंकि जब बसपा प्रत्याशी उतारेगा तो कहेगा कि असली दलित मैं हूँ, ये लोग तो ओम प्रकाश वाले नेता हैं, असली तो मैं मसीहा हूँ, तो कैसे संभालेंगे आप लोग? देखिए, सब मिला जुला कर यह है कि पहले तो जो है समाजवादी का जो पीडीए का नारा था वो फ्लॉप हो गया है, और राजू राय के आने से जी, और यही जनता जो है जिनके ऊपर उनका बहुत काफ़ी भरोसा था, जिनका वो जनाधार माना जाता था, वो जनाधार आज जो है सवाल पूछ रहा है वहाँ पर कि ये पीडीए है कहाँ। जब टिकट देने की बारी आती है तो पीडीए ख्याल नहीं आता है, वोट के लिए पीडीए ख्याल आता तो है। आप तो पल्लवी पटेल जी की भाषा शुरू कर दिए। नहीं, पल्लवी पटेल की भाषा नहीं, जो सवाल वाजिब है वो तो हर व्यक्ति पूछेगा ना। वो जब गांव में लोग पूछना चालू कर दिए हैं तो उसका जवाब कौन देगा। हम लोग जा रहे हैं लोगों के बीच में, जमीन पर जब पहुंच रहे हैं तो वहाँ जाने के बाद लोग खोए रहे हैं इस बात को कि खाली वोट लेने के लिए जो है पीडीए पीडीए चिल्लाते हैं, लेकिन जब भागीदारी हिस्सेदारी देने की बात आती है तब पीडीए ख्याल नहीं आता है उनको। चलिए ठीक है, बता दें कि ये थे प्रीतम कनौजिया और शमशेर राजभर। इनको जिम्मेदारी दे गए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता। इनका कहना है कि पीडीए का हवा निकल गया है, क्योंकि जो पीडीए की बात कर रहे थे तो राजू राय जी का टिकट मिल गया है और महेंद्र सिंह चौहान का टिकट कट चुका है। अब चौहान समाज, इन लोगों को उम्मीद है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कैंडिडेट एनडीए के गठबंधन के तहत अरविंद राजभर को वोट करेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल देखते रहिए।